और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात महाराष्ट्र की करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में सीएम फेस कौन होगा इसकी रेस लगातार देखी जा रही है। लगातार ये रेस चल रही है, चर्चाओं का दौर चल रहा है और जो सस्पेंस है वो भी इसको लेकर बरकरार है। क्या देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होंगे, कुर्सी पर बैठेंगे, या फिर एकनाथ शिंदे के सर पर ही एक बार फिर से ताज सजता हुआ नजर आएगा, या फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की तरह बीजेपी एक बार फिर से सरप्राइज दे सकती है। रिपोर्ट देखिए। सभी विधायकों ने एक मत से विधायक दल का नेता मुझे चुना, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। महाराष्ट्र में महायुति ने सत्ता तक पहुंचने की रेस बेहद शानदार तरीके से जीत ली है। सत्ता की लड़ाई महायुति ने ऐसी लड़ी कि विरोधी कहीं गायब हो गए, लेकिन अब सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा कौन, इसे लेकर मंथन तेज हो गया है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में से किसके नाम पर फाइनल मुहर लगेगी, इसे लेकर अभी बहुत कुछ तय होना बाकी है। खबर है कि आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार दिल्ली आ सकते हैं। बीजेपी आलाकमान के साथ तीनों की मुलाकात होगी और सीएम पद को लेकर चर्चा होगी। एकनाथ शिंदे और अजित पवार अपने अपने विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। हालांकि बीजेपी विधायक दल के नेता को लेकर अंतिम फैसला आना बाकी है। रविवार को जब एकनाथ शिंदे अपने विधायकों और नेताओं से मिलने पहुंचे, तब उनके समर्थकों ने उनका स्वागत कैसे किया, आप भी सुनिए। इतने भव्य स्वागत के बाद उन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया। सभी विधायकों की मीटिंग हुई। इस विधायक के मीटिंग में माननीय शिवसेना मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब को विधायक के मुख्य नेता, गठ नेता नियुक्त किया गया और सभी विधायकों ने उसके लिए सपोर्ट किया। सीएम शिंदे ने इस मौके पर अपने विधायकों का धन्यवाद किया। सभी विधायकों ने एक मत से विधायक दल का नेता मुझे चुना, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो विश्वास उन्होंने जताया, इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिंदे के खेमे की मांग है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाए रखा जाए। वहीं बीजेपी नेताओं की दृढ़ इच्छा है कि उन्हें प्रतिनिधि देवेंद्र फडणवीस को नई सरकार का प्रभारी बनाया जाए। ऐसे में इस मुद्दे को सुलझाने में बीजेपी आलाकमान का मत सबसे ज्यादा मायने रखता है। अब जहाँ तक बीजेपी आलाकमान के सीएम चुनने की बात है, तो वहाँ एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पार्टी ने चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। ऐसे में अब क्या ये माना जाए कि महाराष्ट्र में भी चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है, या फिर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में से कोई इस कुर्सी पर बैठेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हैदराबाद में एक कार्यक्रम में शिरकत की संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कई मुद्दों पर उन्होंने बेबाकी से अपनी राय भी रखी और इस दौरान सनातन को लेकर के भी कहा कि भारत की संस्कृति और गौरव का प्रतीक है। बिल्कुल, सनातनियों को सीधा संदेश मीनाक्षी यहाँ पर आरएसएस प्रमुख देते हुए नजर आए और उन लोगों को भी खरी खोटी सुनाई, दो टूक जवाब दे दिया जो अक्सर सनातन को लेकर सवाल उठाते रहते हैं या फिर किसी न किसी तरह के अपशब्द कहते रहते हैं। रिपोर्ट देखिए। आरएसएस के एक बड़े विचारक ने कहा था कि कई ऐसे मौके आते हैं जब संघ सीधे तौर पर समाज को सही और गलत का फर्क खुले मंच से बताता है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप उससे जुड़े हैं या नहीं, बल्कि सामाजिक संगठन होने के नाते वो लोगों का मार्गदर्शन करता है। संघ ने कई बार समाज को नए सरोकार से जोड़ा है। कुछ ऐसा ही हैदराबाद में राष्ट्रवादी विचारकों के सम्मेलन में भी देखने को मिला, जहाँ कार्यक्रम में शामिल हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर उसी काम को आगे बढ़ाया। संघ प्रमुख ने भारत के भूले गौरव को फिर से स्थापित किए जाने की बात कही। विदेशी शासक आए, खासकर अंग्रेज आए, तब ये सारा उन्होंने अपने हाथ में लिया, क्योंकि उनको यहाँ से माल ले जाना था, रेवेन्यू ले जाना था। उसके चलते धीरे धीरे इस स्थिति में हम पहुंचे कि आज हमको बताना पड़ता है कि ये हमारे हैं, हमारे है। ये बताने का विषय हो, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की और थोड़ी सी शर्म की भी बात है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने भाषण के दौरान उन बातों का भी खुलकर जिक्र किया
जिस पर समाज संघ का मार्गदर्शन समाज चाहता है। संघ प्रमुख ने बताया कि वो कौन सी भावना है जिसके चलते हम सभी देशवासी एक हैं। हमारा ये जीवन सनातन है। इतिहास ने आंखें खोली तब भी हम मिलते हैं, और तब जैसे मिले थे, आज कपड़े बदले हैं, खाना बदला होगा, कुछ बदला होगा, लेकिन अंदर के हम वैसे के वैसे आज भी मिलते हैं। दूसरे कहीं नहीं मिलते, यहां मिलते हैं। क्योंकि ऋषियों ने ये सोचा कि ये सबको देना अपना कर्तव्य बनता है, उसका उपकरण एक राष्ट्र होना चाहिए। तब से चला आया हुआ ये सनातन राष्ट्र है। संघ प्रमुख ने सांस्कृतिक और धार्मिक गिरावट पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने धर्म के सही मायने को भी बताया। उन्होंने साफ कहा कि आज हम जिस भी स्थिति से गुजर रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ा कारण अपना स्वाभिमान भूलना है। कि ये सब कुछ हुआ, उसका कारण केवल विदेशी आक्रांता नहीं है। विदेशी आक्रांताओं की तो ये औकात नहीं थी कि वो हमको जीत पाते। आज भी नहीं है, हमको विस्मरण हो गया। हम कौन हैं, हम क्या करना चाहते, जीवन ध्येय क्या है हमारा, कि हम आपस का रिश्ता भूल गए। अर्थ काम ठीक चले, मोक्ष भी मिले, इसलिए धर्म का अनुशासन तो है। धर्म क्या है? इतनी सारी विविधता है, लेकिन इसके एकता को मन में रखकर कैसे व्यवहार करना, ताकि सब अपने अपनी विविधता को सुरक्षित प्रतिष्ठित रखकर साथ मिलकर चले। संघ प्रमुख का हैदराबाद ये संदेश उस समय आया जब देश में धर्म से लेकर राष्ट्रीयता तक कई मुद्दों पर बहस छिड़ी है। ऐसे समय में सनातन पर भागवत की व्यापक व्याख्या देश तोड़ने वालों को करारा जवाब है। साथ ही उस विचारधारा पर भी प्रहार है जो धार्मिक कट्टरता की आड़ में मजहबी उन्माद फैला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर इंदौर से है। इंदौर में एक ऐसा वाक्य सामने आया है जिसे देखकर आप शायद हैरान हो जाए। कहते हैं शिकारी जब खुद शिकार बन जाए तो क्या हो। कुछ ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर ठग जब डिजिटल अरेस्ट के बारे में एक प्लानिंग को अंजाम दे रहे थे तो उन्हें पता नहीं था मीनाक्षी के सामने है कौन। बिल्कुल, और डिजिटल अरेस्ट को लेकर के जिस तरीके से ये पूरा जाल बिछाया गया था, उसमें फंसाने की जिससे तैयारी थी, वो खुद क्राइम ब्रांच के अधिकारी निकले। और उसके बाद जो हुआ देखिए। अरे चेहरा तो दिखा भाई तेरा। अरे चेहरा दिखा दे यार। चेहरा दिखा दे ना। जिसका चेहरा देखने की इतनी मिन्नतें की जा रही हैं, वो ना तो कोई सेलिब्रिटी है और ना ही कोई चर्चित शख्स, लेकिन उसके चेहरे को दिखाने के लिए बार बार कहा जा रहा है। और जब दबाव ज्यादा बना तो फोन कट हो गया। अरे चेहरा तो दिखा भाई तेरा। अरे चेहरा दिखा दे यार। चेहरा दिखा दे ना। महाराष्ट्र पुलिस। ओए फटे महाराज। हाँ दिखा जल्दी से। जितना दिलचस्प ये कुछ सेकंड का वीडियो है, उससे ज्यादा दिलचस्प इस वीडियो के पीछे की पूरी कहानी है। ये इंदौर के एडिशनल एसपी राजेश दंडोतिया है। इनके फोन पर अचानक एक कॉल आती है और इन्हें बताया जाता है कि इनके खिलाफ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का एक मामला दर्ज किया गया है। साइबर ठगों ने उन्हें फोन किया और डिजिटल अरेस्ट करने की तैयारी कर ली।